जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ भीषण हंगामा। धारा 370 और 35A को लेकर पक्ष विपक्ष ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुई भीषण बहस। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक जावेद बेग ने कहा, जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीनकर खुश है भारतीय जनता पार्टी। वहीं आगे नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, संविधान में स्पेशल स्टेटस का नहीं है कोई शब्द। बीजेपी विधायकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बीजेपी विधायक देवयानी राणा का बयान, कहा मैं नगरोटा के लोगों की करते रहूंगी सेवा। बाढ़ से मेरे इलाके में काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगाए एक झंडा एक राष्ट्र के नारे। बीजेपी और कांग्रेस सदस्यों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। वहीं बहस के दौरान आगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, एक समय सलाथिया हुआ करते नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता श्यामलाल शर्मा भी थे। कांग्रेस के नेता दोनों अपनी गाड़ियों पर 2 झंडे करते थे इस्तेमाल। जम्मू में विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी हुए शामिल। किश्तवाड़ में सुरक्षा कारणों के चलते इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद। 7 फरवरी को रात 11:59 तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जम्मू में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने गाया मां शेरावाली का भजन। फारूक अब्दुल्ला के भजन से भक्ति में हुआ माहौल। राजौरी में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमी है। पीडब्ल्यूडी एंड R&B डिपार्टमेंट का कोटरांका ख्वास रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू में सीनियर एनसी नेता अल्ताफ अहमद कालू ने जम्मू कश्मीर के बजट की सराहना की है। कहा, बजट जनहितैषी है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दीर्घकालिक विजन प्रस्तुत करता है। रामबन में बीजेपी महिला मोर्चा ने बजट पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 के महिला हितैषी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। बडगाम में अंजुमन शरीशियान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए हमले को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। डीसी राजौरी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अहम फैसला लिया। कहा, राजौरी की 4 प्रमुख लोकेशन को चिन्हित कर दिया गया है। उनका सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जरूरतमंद यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर लाने के लिए सद्भावना मूवमेंट सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। पटन में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हमले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पुंछ दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी एलओसी इलाके का दौरा करेंगे। और आपको जानकारी देते कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फिलहाल ये दौरा कंप्लीट कर लिया है। जम्मू में भारत यूएसए डील पर आगा मुंतजर का बयान। कहा, भारत के हितों की रक्षा होनी चाहिए, आर्थिक हितों से समझौता नहीं होनी चाहिए। जम्मू में भारत यूएसए ट्रेड डील पर एनसी विधायक तनवीर सादिक का बयान। कहा, यह समझौता किसानों पर असर नहीं डाल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के हितों की रक्षा जरूरी है। जम्मू में भारत यूएसए डील पर जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा, यह हमारी विदेश नीति की विफलता है। प्रधानमंत्री इस ट्रेड डील को ऐसे पेश करना चाहते हैं जैसे उन्होंने कुछ बहुत किया हो। जम्मू में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने बताया इसे बड़ी उपलब्धि। कहा, इससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत हुई है। जम्मू कश्मीर के विकास पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। केंद्र की योजनाओं की समीक्षा भी की है। राजौरी में भेड़ बकरियों पर चिप्स बीमारी का हमला। पशुपालन विभाग ने शुरू किया महाटीकाकरण अभियान। खाना बदोश और स्थानीय पालकों से तुरंत वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई है। बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने बजट को बताया बेकार और जल्द राज्य का दर्जा बहाल का भरोसा दिया। सांबा के पेंठी गांव में मिला पीआईए मार्किंग वाला गुब्बारा। जांच में जुटी एजेंसियां। श्रीनगर नगर निगम का फूटा गुस्सा। 3,500 के मामूली वेतन और 20 साल से अटके नियमितीकरण को लेकर एसएमसी दफ्तर पर विशाल प्रदर्शन।
श्रीनगर में एसएमसी कर्मचारियों का हल्ला बोल, 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण नगर मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन, जीपी फंड और बकाया मांगों को लेकर आर पार की जंग। राजौरी जिले के पहाड़ी इलाके में फिर हुई ताजा बर्फबारी के बाद स्कूल किए गए बंद। त्राल में आया एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर की एक बड़ी बैठक हुई है। आया बहनों को आ रही अलग अलग समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व पार्षद ताहिर मंसूर ने सरकार पर लगाया त्राल की अनदेखी का आरोप। त्राल की समस्याओं को गंभीरता से लेने और इलाके के हर तरफ से डेवलपमेंट के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की है। त्राल के सूफी गुंड इलाके का कांग्रेस नेता सुरिंदर सिंह चन्नी ने दौरा किया है। लोगों की समस्याओं को सुन हल करने की हर कोशिश करने की बात कही। कठुआ जिले के सरथल में विंटर फेस्टिवल का होगा आयोजन। फेस्टिवल में स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक व्यंजन, लोक संगीत और एडवेंचर गतिविधियों का होगा आकर्षण का केंद्र। पुंछ दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय और एलओसी सेक्टर का दौरा किया। डीसी पुलवामा ने फिशरीज डिपार्टमेंट में बेनिफिशियरी में लोड कैरियर और दूसरे इक्विपमेंट बांटे हैं। जिले में मछली पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। पुलवामा में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंतराबी ने केंद्र के बजट की तारीफ की। आम लोगों के हितों वाला बजट बताया। आरसपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान आबिद बशीर पीर कुपवाड़ा निवासी के रूप में हुई है। एमपी ने श्रीनगर जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों के साथ बैठक की है। बैठक में पार्टी मामलों और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कुलगाम में एक रिहायशी मकान में लगी आग, मकान जलकर खाक। सांबा को बड़ी सौगात, नागरिक सुरक्षा एसडीआरएफ के महानिदेशक नसीम मनहास ने 6 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित एसडीआरएफ परिसर का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बजट प्रस्तावों का किया स्वागत। विपक्षी बीजेपी सदस्यों ने बजट को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी सदस्य सुनील भारद्वाज ने विधानसभा में उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। बोले सरकार के बजट दस्तावेज में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं, इससे कश्मीरी पंडित समुदाय निराश है। उधमपुर में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। इसे विकसित भारत के लिए ब्लूप्रिंट बताया। जम्मू में 26 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग शतरंज महोत्सव का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। जम्मू में शिवसेना यूबीटी ने किया प्रदर्शन। जम्मू को कश्मीर से राजनीतिक रूप से अलग करने की कोशिश पर जताई चिंता। एसीबी ने बारामूला और श्रीनगर में तहसीलदार के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कई दस्तावेज और अन्य सामान भी जब्त किए गए। डीसी बांडीपुरा ने सुंबल में विशेष शिकायतों को लेकर बैठक की है। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल, ट्रेड फेडरेशन के सदस्यों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधिमंडलों की सुनी समस्याएं। सुनवारी के नौगाम इलाके में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए जानलेवा धमाके में शिया नमाजियों की हत्या की निंदा की। बीआरओ और आरसीसी ने जोजिला पास और सोनमर्ग एक्सेस पर बर्फ हटाने का एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन चलाया। सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सुक्खू सरकार कल देगी प्रेजेंटेशन। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सुक्खू सरकार का यह प्रेजेंटेशन बेहद खास होने वाला है। शिमला में सीएम ने कुल्लू, मंडी और शिमला के विधायकों के साथ बैठक की है। विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सरकार का जताया आभार। रेणुका बांध से प्रभावित लोगों की मांगों को पूरी करने पर आभार जताया। कांग्रेस पार्टी के शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने संभाला कार्यभार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक हरीश जनराथा भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के शिमला शहरी के नवनियुक्त अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने नए दायित्व के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनराथा ने इंद्रजीत सिंह को बधाई दी है। डीसीसी के गठन में संतुलन बनाने की बात कही है।
शिमला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बोले हिमाचल जिन आर्थिक और प्रशासनिक संकटों से गुजर रहा है उसके लिए सरकार के गलत फैसले और लापरवाह कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा का महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बजट 2026-27 पर विस्तृत चर्चा हुई है। नाहन में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। इसे विकसित भारत के वाला बजट बताया है। प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। विधायक प्राथमिकता बैठक का दूसरा सत्र। सीएम ने केंद्र से आरडीजी बहाल करने की मांग की है। विशेष पैकेज भी मांगा। चंबा का कोटी पुल बना डेथ ट्रैप और इस दौरान डलहौजी चुराह को जोड़ने वाली लाइफलाइन टूटने की कगार पर है। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बद्दी सिंधी स्वीट्स में बड़ा विवाद और आपको जानकारी दे दी कि रसमलाई में निकला बाल। पति पत्नी ने वीडियो बनाया है और कार्रवाई की मांग की है।